क्या नाम है? मेरा नाम दीनानाथ राम हुआ। कहाँ से आते हैं? मैं मंदिरी पटना से आता हूँ। क्या परेशानी था आपको? मुझे तो थायराइड था और गैस था। इसके पहले कहाँ से इलाज करवा रहे थे? इसके पहले एक हमारे ही मैं मेडिकल डिपार्टमेंट में सर्विस करता था, तो उन्हीं में मेरे साथ एक डॉक्टर हैं अजीत कुमार तिवारी। उन्होंने जांच करवाए। जांच करवाने के बाद पता चला कि मुझे थायराइड है। 10 सालों से मैं इलाज एल्ट्रोक्सिन खाने लगा, सलाह दिए तो। लेकिन थायराइड से दवा खाते थे तो पैर पर हाथ बचता था, नहीं खाते थे अगर एक सप्ताह तो फिर अपनी पोजीशन पर आ जाता था। तो मैं अपने पास साथ ही रहने वाली एक महिला का कर्मचारी हैं जो एएनएम है पीएचसी सहदई में, तो उन्होंने मुझे सलाह दी है कि चलिए मेरे साथ एक डॉक्टर है, हम उनके इलाज करा रहे हैं। सो एक सप्ताह में मेरा शुगर लेवल गिर गया, सो उन्हीं से चल के इलाज कराइए, सो आप ठीक हो जाएंगे। तो मैं यहाँ पर आया विश्वास के साथ, और मैं अभी 15 दिनों से इनका दवाई खा रहा हूँ। तो 15 दिनों से मैंने अंग्रेजी दवा खाना छोड़ दिया और इनका दवा खा रहा हूँ। तो मैंने देखा जांच के पैर वैर नहीं फूल रहा है अभी, और गैस जो है 25% कमा है। मिली बॉडी हॉस्पिटल में इलाज करवाए हैं तो कैसा का निष्कर्ष रहा है यहाँ से? अच्छा निष्कर्ष है। तो इस हॉस्पिटल को आप कितना यह चार्ज देना चाहेंगे? कम से कम तो यहाँ हमारे समझ से 7 स्टार होना चाहिए, नहीं तो 5 स्टार जरूर होना चाहिए। और मेरी पत्नी भी थायराइड, पार्किंसन और लीवर एम्स में बीच में मेरी पत्नी को 1 साल पहले मुंह से और शौच के रास्ते से ब्लीडिंग होने लगा था। मैंने ले जाकर इमरजेंसी में एम्स में भर्ती किया। उन्होंने भर्ती ले लिया, 1 सप्ताह रखा गया, इलाज किया। उन्होंने कहा कि किसी पेट का आंत फट गया है, तो एक स्टील का स्टिच आता है 8,500 रुपये का, उन्होंने मंगवाया और अतरी को बैंड किया। उस दरमियान उन्होंने इंडोस्कोपी कराया, अल्ट्रासाउंड कराया, और उसके बाद उन्होंने मुझे जब डिस्चार्ज करने के समय उन्होंने बोला कि इनका लीवर बहुत डैमेज है। अच्छा अच्छा। हाँ, तो मैंने तो सुनकर घबरा गया। तो मैंने डॉक्टर से पूछा कि सर सेकेंड लीवर ट्रांसफर कराने में कितना पैसा लगता है? तो उन्होंने मुझे सलाह दी है कि 20 से 25 लाख रुपया लगता है। मैं एक गरीब आदमी हूँ, इतना पैसा ना होने के कारण मेरी पत्नी को ट्रांसफर नहीं कराया। ईश्वर के भरोसे छोड़कर मैंने दवा खिलाना उनका एम्स का चालू किया। उन्होंने कहा कि जब तक आप फिर सेकेंड बैंड नहीं करवा लेते हैं तो इस दवा को खिलाते रहिएगा। तो मैं खिलाया। तो मेरे एक सहयोगी कर्मचारी थे जहाँ से मैं पीएचसी सहदई से रिटायर किया हूँ, तो उन्होंने एएनएम है वो, तो उन्होंने कहा कि चलिए मेरे साथ एक है जगह जहाँ ले चलते हैं आपको, आपकी पत्नी भी ठीक हो जाएगी और आप भी ठीक हो जाएंगे। तो मैं यहाँ आया, दवा इनका सेवन करना चालू किया। तो 15 दिनों में मेरी पत्नी 40% रिकवरी दिख रहा है। नहीं तो मेरी पत्नी को बराबर सप्ताह दिन 10 दिन 5 दिन 8 दिन पर पेट खराब होते रहता था और वीकनेस में हो चली जाती थी। मुझे पानी वगैरह ये सब चढ़ाना पड़ता था, तो परेशान रहते थे। लेकिन अभी कई 2 सप्ताह से मेरी पत्नी का कोई पेट खराब नहीं हो रहा है और चल फिर भी रही है थोड़ा थोड़ा अपने हिसाब से, और चेहरे का रौनक भी बदला है। मुझे लगता है कि मेरी पत्नी 40% तक यहाँ स्वस्थ हुई। यानी पहले से बहुत बेहतर है। पहले से वो दिखने में भी अच्छी लग रही है, बेहतर है, चल फिर भी रही है, खा पी भी रही है, बचा भी रही है। अच्छा। यहाँ के डॉक्टर और नर्सिंग स्टाफ का बिहेव कैसा लगा आपको? ठीक लगा मुझे, खास करके मेरे डॉक्टर साहब को, कि वो गहराई तक जाकर जांच पड़ताल करके अच्छी तरह से मरीज को समझाते हैं और हिदायत करते हैं कि दवा अगर छोड़ दोगे तो फिर पहले पोजीशन पे चलाओगे। इसलिए जब तक मैं कहूँ ठीक ना हो जाते हो तब तक दवा स्वयं खाओ और पत्नी को भी खिलाओ। आपकी पत्नी 100% प्योर हो ठीक हो जाएगी। जाएगी। चलिए, धन्यवाद। थैंक यू।